Hello everyone, welcome back to our channel, this side Pooja Rajor. And in today's video, we will read chapter 6 of grade 5th, Sir Lolly's Ghost. And this is your part 2. Part 1 we have already uploaded in the playlist. Please check the playlist to watch the video. Now, let's go ahead. बिफोर रीड दिस स्टोरी सो लास्ट में क्या था कि रोहन को एक साउंड सुनाई दी थी विच वॉज अ स्ट्रेंज एंड जिसमें रोहन सरप्राइज था कि ये तो लेट विजिट नहीं होती है हाउस मास्टर की जो डॉम का ध्यान रखता था. सो हु इज़ दैट पर्सन नाउ व्हेन ही डिस्कवर्ड द रीजन फॉर द फुटस्टेप icy prickles of fear crept down his spine. For advancing slowly into the dormitory was blood-stained pillow. Holding it was a hideous pair of ghostly white hands, made more terrifying by the fact that they weren't attached to any figure. सो जब उसने उसको फॉलो किया तो उसने क्या पाया कि रीज़न कि था कौन. आई मीन वट एवर ही हैज़ सीन कि आईसी पिकल्स ऑफ फियर क्रैप डाउन हिज स्पाइन, मतलब एक डर वाली फीलिंग उसके अंदर आ गई. वाई? बिकॉज फॉर एडवांसिंग स्लोली इनटू द डॉर्मिटरी वाज अ ब्लड स्टेन पिलो. बिकॉज जो वहाँ पे आया था डॉर्मिटरी में वो था एक ब्लड स्टेन पिलो जिस पे खून लगा हुआ था. एंड होल्डिंग इट वॉज अ हाइडियस हैंड, पेयर ऑफ कॉस्टली वाइट हैंड्स. और उस पिलो को दो हाथों ने पकड़ रखा था जो कि सिर्फ हैंड नज़र आ रहे थे, पूरी आर्म नज़र नहीं आ रही थी. सो दैट वॉज द कॉस्टली वाइट हैंड्स जिसने उस सिचुएशन को बहुत ज़्यादा टेरिफाई बना दिया. राइट? एंड बाय द फैक्ट दे वरंट अटैच टू एनी फिगर, जो वो हैंड थे वो किसी और फिगर से अटैच ही नहीं थे. सो सपोज अगर आप ऐसा कुछ देखो कि एक एयर में एक पिलो है और वो दो हैंड से किसी ने पकड़ा हुआ है बट आपको और कुछ नज़र नहीं आ रहा, सो हाउ विल यू फील? राइट? इन द सेम वे रोहन फेल्ट. रोहन्स ब्लड टर्न cold. He fumbled under his bed again, wondering whether any of the boys had decided to start the trick without him. रोहन का ब्लड जो खून था वो ठंडा पड़ गया एंड वो जल्दी से भाग के अपने बेड में वापस चला गया. और वो वंडरिंग मीन्स वो हैरान हो गया, वो सोचने लगा क्या किसी और बॉय ने भी ऐसा कुछ प्लान एग्जीक्यूट किया है बिना मुझे बताए. नो, द पिलो ही हैड प्रिपेयर्ड वाज स्टिल देयर, which meant that he was he? No, it wasn't possible. वो क्या कहता है कि नो मीन्स वो खुद से बात कर रहा है. जैसे आपने कुछ सडनली कुछ देखा और आप फिर खुद से बात करते हो क्या मैंने ऐसा देखा? नो, ये तो ऐसा नहीं हो सकता. तो ऐसे ही रोहन भी कर रहा था. नो, द पिलो ही हैड प्रिपेयर, कि जो उसने पिलो प्रिपेयर किया था उसको डराने के लिए अर्जुन को, वो तो ऑलरेडी उसके बेड के पास था. इसका मतलब क्या है? वॉज ही? क्या वो ऐसा है? नो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है. बट देयर इट वॉज. बट वहाँ पे तो था अ पिलो एक्चुअली फ्लोटिंग फॉरवर्ड इनटू द रूम, हेल्ड बाय ब्लडलेस पेयर ऑफ सर्व्ड हैंड्स. कि बट वहाँ पे तो वो पिलो था जो बिना एक बॉडीलेस, मतलब जिसके बॉडी नहीं है और वो पेयर ऑफ हैंड के साथ फ्लोट कर रहा था. Was it actually a ghost? He wondered, his heart thudding wildly and blood pounding in his ear. वो सोचता है कि एक्चुअली में वो घोस्ट था. वो बहुत ही हैरान हो गया, उसका दिल ऐसे जैसे धड़क धड़क के बाहर ही आ जाएगा. राइट? उसका ब्लड अंदर ही अंदर छलांग लगाने लगा, इतना डर गया था. ही वॉज सो मच पैनिक. Ghost. His throat was so dry with fear that his voice emerged only a feeble whisper. There is a ghost. He tried again, and this time a few sleepy heads started awake. उसने उसका गला इतना सूख चुका था डर से, उसकी वॉइस इतनी धीरे हो गई थी. जैसे आप भी कभी देखा होगा, आप सपने में जब कभी डर जाते हो, आप कितना भी तेज बोल रहे होते हो अपने पेरेंट्स को बुलाने के लिए, बट इतनी आवाज़ नहीं निकल रही होती है. वाई? बिकॉज यू आर स्केयर्ड. इन द सेम वे रोहन भी था. तो रोहन बच्चों को बोल रहा था घोस्ट, बट उसका थ्रोट इतना ड्राई हो गया था, इतना डर गया था बच्चा कि उसके उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी. तो उसने दोबारा से बोला देयर इज़ अ घोस्ट, धीरे से. सो फिर तब जाके कुछ बच्चे जो एक थोड़ी सी नींद में थे, जो जगने वाले थे, उनमें से कुछ बच्चे खड़े हो गए. And seeing the bloody pillow, the bloody
pillow, the boy simply assumed that Rohan's plans was working. तो जब उसने बोला कि seeing the bloody पिलो कि वो जो ब्लडी पिलो है जो खून से रगा हुआ है, अच्छा, सो द बॉयज उन्होंने एज्यूम किया कि रोहन का जो प्लान है वो वर्क कर रहा है, दैट मीन्स उसने एग्जीक्यूट किया है, राइट? Some of them even giggled before following the instruction they had been given earlier. They began screaming and shrinking, pretending to be afraid. कुछ तो उसमें ऐसे बच्चे थे जो थोड़े से हंसे, जैसे अब ऑब्वियसली अगर हम कुछ प्लान करेंगे बट हमें नहीं पता ना कि वो तो सच है, बट लाइक समवेयर वी विल फील कि ये तो प्लान है, तो हम थोड़ा सा उसमें हंस जाएंगे. सो कुछ बच्चे तो हंस लिए इंस्ट्रक्शन एंड देन दे फॉलो द इंस्ट्रक्शन कि उन्हें डरना है, तो वो दे वर बिहेव लाइक दैट कि वो भी डरे. There was so much confusion that no one noticed that Rohan himself was sitting stiffly in his bed. Instead of being outside the dormitory, steering the pillow with the long broomsticks. उन्होंने इतना मतलब वो इतने कंफ्यूज हो गए थे बच्चे, किसी ने ये नोटिस ही नहीं किया कि रोहन तो खुद वहाँ बैठा हुआ है अपने बेड पर एकदम जमा हुआ. एंड तो इंस्टेड ऑफ गोइंग आउटसाइड मीन्स बाहर कौन, फिर बाहर किसने उस जो जो पिलो था उसको किसने होल्ड किया होगा डॉर्मिटरी में, एंड स्टीयरिंग द पिलो विद द लॉन्ग ब्रूमस्टिक, और कैसे उसने जो शो किया होगा ये तो किसी के दिमाग में आया ही नहीं. दे वर जस्ट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन. द स्क्रीम्स continued for a long time even after the pillow had retreated from the dormitory. The boys were having such fun that it was some time before they द स्क्रीम्स कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो मतलब ऐसी चीज़ें बहुत टाइम तक आने लगी आफ्टर द पिलो हैड रिट्रीट फ्रॉम द डॉर्मिटरी, कि जब तक मतलब डॉर्मिटरी में जो पिलो आया उसकी वजह से काफ़ी देर तक वो स्क्रीम्स ऐसा होता गया. एंड बॉयज़ ने बहुत फ़न किया, हैविंग सच फन दैट इट वॉज सम टाइम बिफोर दे remember the target of the trick and turn their attention to Arjun. So उन boys ने बहुत fun किया, I mean pretend भी किया, साथ में fun भी किया. Why? Because they were just thinking कि उनको अर्जुन को डराना है, उनकी attention सिर्फ अर्जुन थी. To their satisfaction, they saw that his eyes had turned saucer shaped with horror. एंड फिर क्या हुआ कि उसने देखा कि दे सॉ दैट हीज आइज, उन्होंने देखा कि अर्जुन की आइज, ओ सॉरी, रोहन की आइज जो है वो तो एक ऐसे सॉसर शेप बन गई है जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो. एज फॉर रोहन द बॉयज वर फील्ड विद admiration that at what they assume was his superb acting. For even the hair in his eyebrow was standing on and in terror, making his bushy brows look like two hairy caterpillars on his forehead. जब वो रोहन को देख रहे थे तो वो बॉयज दे वर जस्ट फील दैट कि वो तो बहुत एडमायर कर रहे थे रोहन की एक्टिंग को. दे वर थिंकिंग कि रोहन तो इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहा है, बट एक्चुअल में था क्या, रोहन तो खुद ही डरा हुआ था कि वो इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहा है कि जो उसके बाल हैं आईब्रो के वो एकदम खड़े हो गए, जैसे डर के मारे बाल खड़े हो जाते हैं. एंड उसके जो ब्रोज की जो आईब्रो की जो बाल थे वो भी ऐसे जैसे फोरहेड के बाल जैसे कैटरपिलर्स होते हैं उनके बाल खड़े हो जाते हैं, ऐसे उसके बाल खड़े थे. एंड तो ही कैप्ट रबिंग हिज आर्म्स, और वो अपने आर्म्स भी रब कर रहा था. द गूज बम्स ऑन दैम डिडंट सबसाइड टिल द नेक्स्ट डे. जो गूज बम्स खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो भी नेक्स्ट डे तक बैठे नहीं थे. वाइल द मेटल ब्रेसेस ऑन हिज टीथ एंड had actually come loose because his teeth had been chattering all night. How were they to know that their perfect wasn't acting and that his fright was totally genuine. एंड था क्या कि जो उसके गूज बम्स थे वो नेक्स्ट डे तक नहीं हुए थे. एंड जो उसके ब्रेसेस लगे हुए थे, मेटल ब्रेसेस, आपने देखा होगा काफ़ी लोग ब्रेसेस लगाते हैं अपने टीथ में उसको ठीक शेप देने के लिए. सो वो भी क्या था, लूज हो गए थे. वाई? बिकॉज रात भर उसके दांत कट 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 कर रहे थे, क्योंकि उसने उसके अकॉर्डिंग उसने एक घोस्ट देखा था. सो हाउ वर दे टू नो दैट दे आर परफेक्ट. तो वो कैसे उसको परफेक्ट नहीं करते, वॉजंट एक्टिंग एंड दैट हिज फाइट वॉज टोटली जेन्युइन. उनको लगा इसकी एक्टिंग तो वैसी है जैसे बिल्कुल ही जेन्युइन हो. Poor Rohan, he was haunted by the memory of the dreadful vision he had seen. बेचारा रोहन, वो तो बिल्कुल ही एक
ऐसे हॉन्टेड हो चुका था। जो उसने ड्रेडफुल विज़न देखा, जो भी उसने देखा लास्ट नाइट, वो तो उससे बिल्कुल ही डरा हुआ था। हाउ ghastly the blood stain had been, and that spooky pair of hands. He shivered at the thought. वो जब भी वो सोच में आती थी वो नाइट, वो सिर्फ ये कहता था कि कैसे वो ब्लड स्टेन था एंड कैसे वो स्पोकी हैंड्स थे। Enough to have turned his hair white. He checked the mirror hastily, recalling the story he had made up for Arjun's benefit. So, वो enough to have turned his hair white. ये जो स्टोरी थी, जो मतलब जो उसने लास्ट सीन देखा था, जो विज़न उसने देखा, वो बहुत था उसके बालों को वाइट करने में। वो उसने एकदम आया कि कहीं मेरे बाल वाइट तो नहीं हो रहे, मेरे अंदर कुछ चेंज तो नहीं आ रहा। वो जल्दी से अपना गया, भागा हुआ मिरर के पास एंड उसने अपना पूरी स्टोरी रिकॉल की, जो भी उसने अर्जुन के लिए बनाई थी, उसको लेसन टीच करने के लिए, लेसन सिखाने के लिए जो उसने स्टोरी बनाई थी। ही हेयर वाज स्टिल ब्लैक। उसने देखा उसके बाल तो अभी भी ब्लैक हैं। ही नोटेड with relief, though the fingers that knotted the special ties perfects were trembled noticeably. वो कहता है कि उसने रिलीफ किया, ठीक है। फिर जब वो टाई की, जब हम टाई को नोट लगाते हैं, जो मतलब उसको लगाते टाइम जो उसकी फिंगर्स थी वो क्या कर रही थी, वो शिवर कर रही थी, उससे नोट नहीं लग पा रही थी। He was that much scared. Right, the next few days were among the worst in Rohan's life. He was easily startled, and even the familiar sound of the junior boys stamping down the wooden corridors or the breakfast gong ringing made him jump up in terror. Next कुछ जो बाकी दिन थे, जो next few days थे, वो रोहन की लाइफ में सबसे बुरे थे। वाई बिकॉज वो बहुत जल्दी ही डर जाता था, चाहे वो जूनियर बॉयज़ हों, जो चाहे उसने आवाज़ सुनी हो उन बॉयज़ की, अपने फ्रेंड्स की, जब भी उसे सडनली कोई कॉल करता था ही वाज स्केयर्ड, डर जाता था। एंड किसी के चलने की आवाज़, जैसे ब्रेकफास्ट के लिए रिंग बजती थी, उसकी आवाज़ भी अगर आती थी तो भी वो डर जाता था। हिज हार्ट wasn't इन एनीथिंग। ही लुक्ड tired and foreign as he went to fetch a fresh sport t-shirt from the kit room where all the washed uniforms were stored in row of neatly numbered cubbyholes. This was the matron's domain, and she was busy scolding the school dhoti for not washing the clothes properly. Then उसके हिज हार्ट wasn't in anything, मतलब उसका दिल कहीं नहीं लग रहा था। ही लुक्ड टायर्ड, वो थका रहता था। देन सडनली क्या हुआ, वो अपनी एक फ्रेश टी शर्ट के लिए किट रूम में गया, जहाँ पे सारी यूनिफॉर्म वॉश होती थी और नंबर के अकॉर्डिंग हैंग की जाती थी, सो दैट द स्टूडेंट्स दे कैन फाइंड आउट वेरी इजीली। राइट, सो जब वो वहाँ पे गया, उसने देखा कि जो मैट्रन थी वहाँ की, शी वॉज़ वेरी बिजी, क्योंकि वो अपने आप तो नहीं ले सकता था। ही हैज़ टू आस्क फ्रॉम द मैट्रन ऑफ दैट रूम। सो बट शी वॉज़ बिजी स्कॉल्डिंग द स्कूल धोबी के उसने अच्छे से ड्रेस वॉश नहीं की। सो आफ्टर दैट क्या होता है, वी विल रीड इन नेक्स्ट पार्ट। सो आई होप आपने अभी तक की स्टोरी इंजॉय की होगी। थैंक यू एवरीवन।